हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अजय झा। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर हूँ, एक बुक का ऑथर हूँ। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में यदि आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है लिंक्डइन का, आप जाके मेरे बारे में पता कर सकते हो। और आज मेरे साथ है मेरे प्रिय मित्र नरेश जसोतानी जी। और वो किसी के मोहताज नहीं है अपने इंट्रोडक्ट जो उनका शख्सियत है, ठीक है, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अमेरिका में रहते हैं, एक बहुत वेल नोन कंपनी में काम करते हैं। मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। नरेश जी, प्लीज हमारे व्यूअर्स को आप इंट्रोड्यूस कीजिए और कुछ थैंक यू। बताइए अपने बारे में। थैंक यू अजय भाई फॉर हैविंग मी। हेलो दोस्तों। मेरा नाम नरेश जसोतानी है और एज अजय भाई ने कहा, मैं यूएस में एक कंपनी में काम करता हूँ। यू कैन ऑब्वियसली लुक एट माई लिंक्डइन प्रोफाइल। और यू नो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बॉम्बे। बॉम्बे से हूँ, जहाँ से अजय भाई भी हैं। हम बचपन के दोस्त भी हैं। और थैंक यू अगेन अजय भाई फॉर इनवाइटिंग मी। और आज हम लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो नरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोड्यूस करने के लिए। और आज नरेश भाई, वैसे तो हम दोनों बहुत दिन से दोस्त हैं, और लगभग 30 साल से हम दोनों दोस्त हैं। अब एज नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि हम कितने एज के हैं और क्या है, क्योंकि हम कोई फिगर की बात नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी फिगर, चाहे वो ट्रेड का हो, ना तो मैं आपका पोर्टफोलियो जानना चाहूंगा ना कुछ नहीं। ठीक है। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि बहुत लोगों से जब बात होती है, ठीक है, तो देखिए, तीन तरह के जो इन्वेस्टर जब आप कैटेगराइज करते हो, एक मैच्योर रहता है, एक सेमी मैच्योर रहता है, और एक जो मान लीजिए बचपना में स्टार्ट करता है। ठीक है, उनके लिए भी अच्छा है, और जो सीख चुके हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अपना वो अपने अपने जगह पे है। लेकिन एक जो 35 से 45 साल का जो एज होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है बहुत ज्यादा, उसे अपना परिवार भी चलाना है, उन्हें अपना पोर्टफोलियो भी बनाना है, उन्हें अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आज उन लोगों के लिए, ठीक है, आप एक इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा रहता हूँ ठीक है। तो मैं चाहता हूँ वही चीज़ आप इन्वेस्टमेंट और अ, जो इन्वेस्टमेंट का, ट्रेडिंग का, और कुछ आइडिया ऐसा शेयर करें जो उनके हिसाब से फिट करे, जो अपने हर चीज़ को बैलेंस कर सके, जो बिना डिस्टर्ब किए हुए अपने जो भी फैमिलीज का जो भी वर्क चल रहा है, वो अपने गोल को अचीव कर सके, चाहे उनके बच्चों का एजुकेशन हो या फिर उनका रिटायरमेंट हो। ठीक है, तो ये इस चीज को प्लान कर सके हो, तो मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप बताएं सर। नरेश जी, प्लीज बताइए। एब्सोल्युटली सर। तो पहले मैं थोड़ी बात अपने बारे में करता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि व्हाट इज माय बैकग्राउंड। 2005-6 में टीसीएस में ज्वाइन करने के बाद मैं पहली बार अमेरिका आया। और उस टाइम 2007-8 का बूम था। सब लोगों की तरह हमारी एज भी 24-25 साल रही होगी। और मैंने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट नहीं, ट्रेडिंग किया। सुनी हम्म। सुनाई बातों पे भरोसा किया, ट्रेडिंग किया, जो मुझे पता ही नहीं था वो कंपनी क्या करती है। और उसकी वजह से ऑब्वियसली बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बट मैं शुक्रगुजार हूँ दोनों साथ में भगवान थे, का। मैं ठोक रहा हूँ लेकिन हम दोनों साथ में थे उस टाइम सही बात है, सही बात है। तो हमारी जर्नी अच्छी रही क्योंकि एक तरीके से बहुत यंग एज में हम लोगों ने लॉसेस देख लिए। हम दोनों को काफी भारी भरकम, एज आई सेड, आपको नहीं बताना है नंबर्स एंड वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट नंबर्स हियर। बट ऑलमोस्ट 95 to 100% ऑफ हमारा जो पोर्टफोलियो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। ऑब्वियसली हमको नहीं पता था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या हैं, स्टॉक्स क्या हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट क्या होता है, डब्बा ट्रेडर किसको कहते हैं, यू नो तो कुछ भी पता नहीं था, हमने लॉस किया। और अगले 7 साल तक, 2008 से लेकर 2015 तक, वी फोकस्ड ऑन आवर करियर। मेरा यूएस में करियर स्थापित हुआ, आपका इंडिया में करियर, आपकी तो कंपनीज रही हैं, आप स्टार्टअप के मास्टर्स रहे हो। और 2015 के बाद में हम लोगों ने वापस ट्रेडिंग स्टार्ट किया, बट काफी पढ़ के। हम लोगों ने पीटर लिंच, जो काफी बड़े इन्वेस्टर रह चुके हैं, वॉरेन बुफेट, आप सबको पता है, वॉरेन बफेट, इन माय माय अपॉलॉजीज, और जिमी साइमंस। हम लोग ने जिमी साइमंस के बारे में पढ़ा। ही वाज, आई मीन, ही जस्ट passed away recently, but he was a big algo based traders, चार्ली मुंगर, राकेश झुनझुनवाला अपने इंडिया के।
और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो रहे उनके बारे में पढ़ाई की, रिसर्च किया और अपना जॉब भी चालू रखा। 2015 के बाद हमने धीरे धीरे इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया। अगर मूवी बफ हो आप लोग, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू मूवीज और वॉच मूवीज, हम लोग ट्रेलर ज्यादा देखते थे, मूवीज कभी कभी करते थे। दैट मीन्स हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व ज्यादा करते थे, मार्केट पे ट्रेडिंग हम कम डालने लगे और सोच समझ के डालने लगे। 2015 से 20 तक वो जो बिल्डअप करने के बाद 2020 ऑब्वियसली कोरोना गेव अस अ लॉट ऑफ टाइम एट होम, और फिर अजय भाई के साथ कनेक्ट करने के बाद वी हैव बीन डूइंग ऑल थ्री: इन्वेस्टिंग, index trading, fixed deposits, as well as trading. So just in the last 5 years, हमारा portfolio went from X to 4X, 5X. आपके लिए तो ज्यादा हुआ क्योंकि आप इंडियन मार्केट में काफी एक्टिव हो। Now, what we have realized, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि 35 से 45, या मैं पूरे उम्र गैप्स की बात करूंगा। If you are youngsters, like early 20s, starting your career, your life, your journey, up until 35, 36, थोड़ा आप एग्रेसिव हो सकते हो। तो इफ आई हैव 3 बकेट्स, मेरे पास 3 बकेट्स हैं, तीन तीन ग्रुप्स हैं: स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। सेकंड बॉक्स है एफडी, क्विक लिक्विडिटी कैश और सेफ इन्वेस्टमेंट। और थर्ड वाला है विच इज मोर एग्रेसिव। तो एज, अगर आप अपनी उम्र में जस्ट स्टार्ट हो रहे हो, 25, 35, 36 साल के, यू कैन फोकस मोर ऑन एग्रेसिव ट्रेडिंग। जो थर्ड बकेट है, आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो। आप रिस्क लोगे तो समझोगे कि क्या इश्यूज है। चार्ट देखना इज इंपॉर्टेंट एज वेल। और बहुत सारे लोग जो मुझे कांटेक्ट करते हैं, यंगस्टर्स, मेरे कजिन्स, मेरे भाई बहन, वो लोग बोलते हैं कि यू नो मेरे पास बचता ही क्या है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो क्या है वही इन्वेस्ट करना है। जो भी बचता है, 1,000, 500, 2,000, 10,000, आप 3 बकेट में इन्वेस्ट करिए और आपकी क्षमता के हिसाब से, आपके फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से आप बकेट को डिफाइन कर सकते हैं। टिपिकल बकेट, इनिशियल एज में आई वुड गो हैवी ऑन एग्रेसिव ट्रेडिंग, क्योंकि आपकी डैडी और आपके भाई और आपके परिवार की होपफुली बैकिंग होगी, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द सेकंड बकेट विच इज एफडीज एंड सिक्योर्ड कैश, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स, पीपीएफ, देयर आर नेशनल सेविंग स्कीम्स एज वेल। जो पहला बकेट है विच इज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, वो आप कम कर सकते हो। बट ये 3 बकेट में थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से सागर बनता है। जब आप 35 और ऊपर के आते हो, 45 तक, 50 तक, आप स्टिल वर्क कर रहे होते हो। आप अपनी इंडस्ट्री में, लाइक मैं आईटी इंडस्ट्री में एज अ एम्प्लॉई काम करता हूँ एक बड़ी कंपनी में, और अजय सर एक कंपनी रन करते हैं। तो बेस्ड ऑन आर रिस्क प्रोफाइल, मैं पर्सनली 60% स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, इंडेक्स फंड में डालता हूँ। 30% मैं एफडीज या गवर्नमेंट सिक्योर्ड बॉन्ड्स, यूएस में 401k होता है, इंडिया में नेशनल सेविंग स्कीम, पेंशन स्कीम, पीपीएफ फंड्स होते हैं। और जो 10% है उसमें एग्रेसिव ट्रेडिंग करता हूँ ना। मेरा, जो हमारा रूल है वो है कि 60-30-15 विच इज 105। अगर आप 60%, 30% और 15% आप जोड़ते हो तो 105 आता है। वो जो 5 है, दैट इज डिविडेंड एंड इंक्रीज इन सैलरी एंड बोनस, जो आप और डालोगे उसमें। सो आपने बहुत बार सुना रहेगा कंपाउंडिंग। एक बंदा है जो जिसने 25 साल से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया वर्सेस 21 साल से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया, आप बोलोगे 4 साल का डिफरेंस है। जब आप एंड 60 साल फॉर एग्जाम्पल रिटायर होते हो, 60 साल में देखोगे तो इवन 4 साल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप लोगों ने तेनाली रामा की भी कहानी सुनी होगी, जिसमें एक राजा को तेनाली रामा जी ने चैलेंज किया कि एक चेस के जितने भी बॉक्सेस होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, अगर आप पहले सेल से एक चावल का दाना स्टार्ट करते हो एंड यू डबल एवरी सेल, तो 64 सेल्स होते हैं चेस के बोर्ड में। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो नेवर फॉरगेट दैट। अगेन, दैट इज अवर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो 5x तक किया है।
बहुत अच्छे से आपने समझाया तो को जो आ, कि कैसे करना है। ये परसेंटेज वाइज में आपने जो 5% का जो डेफिनेशन दिया, जो आपका ये है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो मैं समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग वो भूल जाते हैं, एक फिक्स चीज को लेके चलते करें, इतना ही है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ उसमें रिटर्न आएगा, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। जो वो आपने बताया है, राइट, थी वो सब लोग, स्पेशली जो हमारे 45 तक के एज वाले हैं, और जो इनिशियल जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे हैं या फिर जो यंग एज के हैं, तो उनके लिए रियल में बहुत अच्छा ही रहेगा। और सर मैं चाहता हूँ कि जी मान लीजिए सपोज कि मैं आपको कहूँ कि चलो आपने बताया कि ये इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा चाहूंगा कि और प्रकाश डालें कि लोग स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, राइट। कि इन्वेस्टमेंट जैसे आपने कहा, चलिए एक बात तो आपका एकदम सही है कि पीपीएफ का यहाँ इंडिया में होता है, आपके इधर 401 होता है, राइट। वो पार्ट तो चलिए वो सिक्योर्ड है, 30% मैंने अपने दिमाग में रखा दिया, वो कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं थोड़ा सा कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग जब आप करते हैं, राइट, तो उस पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, उसको डाइवर्सिफाई कैसे करें, ताकि जो मेरा 60% आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट, उसको कैसे डिफाइन करें, राइट। जो ट्रेडिंग है वो तो ठीक है, उसके लिए हम फिर और आगे भी डिस्कस करेंगे, चार्टिंग और इस पे, ठीक है। तो उस पोर्टफोलियो को हम कैसे बनाएं, कैसे डाइवर्सिफाई करके रखें, ताकि मेरा पोर्टफोलियो कुछ ना कुछ ऐड करे, जो आप 5% का बोल रहे हो वो ऐड करे एटलीस्ट हर साल। तो मैं चाहूंगा कि उस बारे में बताएं सर। एब्सोल्युटली ग्रेट क्वेश्चन अजय भाई। तो 30% का जो बात बोला मैंने, इसमें बहुत सेफ म्यूचुअल फंड्स भी आ सकते हैं, राइट, जिसमें आपका मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो 30% ब्रैकेट इज सिक्योर्ड आई थिंक। थोड़ा एफडी कर दीजिए जस्ट इन केस, लाइफ का और कोई एफडी भरोसा नहीं। कीजिए, चेन्नई का बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंडिया में बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं, 8% 9% तक देते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है सर। मतलब मैं इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपके हिसाब से तो ये है, सॉरी मैं आपको ये कह रहा था, ठीक है मेरे। नहीं, ऑल ऑल वेल, ऑल गवर्नमेंट वेल। बॉन्ड्स बहुत अच्छा है, स्पेशली मैंने देखा है जो जो हाईवे बॉन्ड्स है, जो गडकरी जी ने इंट्रोड्यूस किया है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। सर आप करेक्ट, कंटिन्यू करेक्ट। कीजिए। एब्सोल्युटली सर। सो एब्सोल्युटली 30% सबको पता है, एफडी वेफडी कर सकते हैं, आपने नितिन गडकरी जी का नाम लिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो 60% है, मेरे दिमाग में ऐसा सोचता हूँ, एवरीथिंग नीड्स टू बी टाइड टू अ गोल। मेरा गोल क्या है? हम्म। मेरा गोल और आपका गोल है कि हम लोग फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करें। वी शुड बी फाइनेंशियली फ्री। इसका मतलब ये नहीं कि हम रिटायर होके जॉब छोड़ के बैठ जाए। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट महीने सैलरी आएगी आपको, इफ यू आर इन बिजनेस, जो कस्टमर से पैसा आएगा, उस पर आप डिपेंडेंट नहीं हो। आपका नहीं आया और आया डजेंट इम्पैक्ट कि क्या चल रहा है। योर यू डू नॉट वर्क फॉर मनी। आप पैसे के लिए काम ना कर रहे हो, और पैसा आपके लिए काम कर रहा है। दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या मैं फाइनेंशियल फ्री हूं? नहीं। बट क्या मैं फ्यूचर में हो जाऊंगा? एब्सोल्युटली यस। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक गोल है। मेरे पास गोल है कि इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो, जिसमें डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, एसेट्स बनाइए वो 30% का, बाय रियल एस्टेट, बाय गोल्ड, बी सेफ फॉर दैट 30%। 60% जब स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, थिंक विच स्टॉक्स आर नॉट गोना गो एनीवेयर। जैसे कि बहुत ही सॉलिड स्टॉक्स कहाँ कहाँ है। मैं इंडिया की बात करूं तो टीसीएस, कहीं जाने वाली कंपनी नहीं। टाटा ग्रुप, राइट, रिलायंस, बड़ी बड़ी कंपनी, सॉलिड कंपनीज जो कहीं नहीं जाएंगी। फिर आप ले लो गवर्नमेंट सेक्टर, आईओसी हो गया, वेदांता, चेन्नई पेट्रोलियम, एसबीआई, ये सारे गवर्नमेंट बैक्ड बिजनेसेस हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, अच्छा डिविडेंड देते हैं। तो 60% is your long-term secured stock and government companies, government backed companies portfolio, जो डिविडेंड भी देते हैं। दैट बिकम्स योर 5%, देन यू कैन गो एग्रेसिव। एंड देन बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स हैं जो 13, 14, 15% रिटर्न देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके जो इन्वेस्टिंग है, एग्रेसिव ट्रेडिंग जो है, डेली ट्रेडिंग, मंथली ट्रेडिंग, अगर आपको वो बहुत सारा पैसा बना के दे देंगे तो नहीं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट 10-15% बेस्ड ऑन द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप घर बेच दो, अपना फोन बेच दो, अपनी गाड़ी बेच दो और वो आप ट्रेडिंग करो, बिल्कुल भी मत करिए। जो आपका सरप्लस है, जिसके जाने से
आपके फाइनेंशियल कंडीशन पे, आपके फैमिली के फाइनेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही पैसा आप ट्रेडिंग में लगाएं, एग्रेसिव ट्रेडिंग में लगाएं। एंड इन माय ओपिनियन, अगर आप देखोगे तो ट्रेडिंग इज अ T20। गेट इन, समझो और निकलो। दिस 60% इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म स्टॉक बेस्ड इन्वेस्टिंग इज योर टेस्ट मैच। तो फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव, जैसे ही आप अपने रिटायरमेंट एज की तरफ बढ़ रहे हो, आप ट्रेडिंग का रिस्क कम करिए बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी एंड योर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, एंड स्टॉक्स एंड 30% में बढ़ाइए। इफ आई एम 60, इफ वी आर 60, वी आर नॉट, ऑब्वियसली वी आर फार, बट अगर हम लोग 60 साल के होंगे तो ट्रेडिंग में वही पैसा लगाएंगे जो यूज नहीं करें, जो हम लोग नहीं यूज करें। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट मनी इन टर्म्स ऑफ इफ वी लूज इट गुड, इफ वी गेन इट गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टिंग। Investing is an art, is a long term and a patience game. Trading is knowledge, art and ability to understand. जैसे मैंने कहा, हम लोग ट्रेलर बहुत देखते हैं, we wait, हम लोग चार्ट्स में कुछ पढ़ रहे हैं। If you are not confident, we will not take the trade. Only when we are confident, then we should go for trade. बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता कि अपना पोर्टफोलियो को या फिर इन्वेस्टमेंट को जो अपने एज के हिसाब से या फिर अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से कैसे उसको डिफाइन करें। आपने बहुत अच्छा, स्पेशली आपने पिछली वाला जो वीडियो था उसमें भी आपने बहुत अच्छा टेस्ट मैच और T20 को डिफ्रेंशिएट करके जो आपने बताया है, बहुत इजी है सबके लिए। अब मुझे ख्याल से सबके लिए ये जो वीडियो होगा बहुत बेनिफिशियल होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा जब भी आप देखते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें। और बहुत सारे वीडियोस, ये भी इनिशियल वीडियोस हैं, बहुत सारे और वीडियोस आने वाले हैं जो चार्टिंग पे होंगे। एक एक स्टेप जो हमने जो 4x 5x या 10x जो हमने बनाया है, उसका एक एक चीज हम आपके साथ में शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं कोई फाइनेंशियल आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं क्लियर करता हूँ ना, तो मैं कोई रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। ठीक है, और ये मानना या ना मानना आपके ऊपर है। अब मानना क्या, आप इससे सिर्फ एज अ नॉलेज पर्पज से देखिए। आप बहुत लोग इसमें जुड़ेंगे, अभी तो हम दोनों हैं, बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर और भी डिटेल में हम जो पोर्टफोलियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पोर्टफोलियो को सेक्टर वाइज में कैसे डिफाइन करें या डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो कैसे बनाएं 2030 का टारगेट लेके, 2035 का टारगेट लेके। क्योंकि जो लैंडस्केप है, जो इन्वेस्टमेंट का लैंडस्केप है, ये चेंज हो रहा है। पहले कुछ और था, अभी कुछ और आया है। कुछ नई नई टर्म्स, आपने AI का सुना होगा, EVs का सुना होगा। ये सब जो होगा पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब लोगों से आए भी अधिक से अधिक शेयर करें सब। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। मे भी 1-2 दिन के अंदर में हम लोग बहुत अच्छे से फिर से लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। Thank you. थैंक यू सर।